इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 इंग्लिश का मॉडल सेट 4 सॉल्व करने वाले हैं। आपसे बहुत सारा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियो बनाया जाए तो वीडियो लेकर हाजिर है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेट 4 में क्या दिया हुआ सेट 4 तो बता रहे हैं, और सेट 1 2 3 का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं पूरा प्लेलिस्ट का। तो देखिए यहाँ पर कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, ठीक है। देखिए एक्सपेक्ट मिस होता है आशा करना होता है तो होप 4 हो जाएगा। डिस्कस्टेड मिस होता है ऊब जाना तो क्या हो जाएगा फीड अप हो जाएगा। इग्नोर मिस क्या होता है ध्यान नहीं देना तो पे नो अटेंशन। बेग मिस भीख मांगना तो क्या हो जाएगा आस्क फॉर, ठीक है। तो बस यहाँ तक ही है। आगे देखिए 2 रीअरेंज द लेटर्स। इसमें जो लेटर है ना सब इधर उधर दिया हुआ, तो आपको सजाना है लेटर को और फिर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। देखिए ये है क्या है समर है, समर मीन्स गर्मी। LOVE है तो लव, ठीक है। ये क्या है DARK, डार्क मीन्स क्या होता है अंधेरा। और नी है KNEE, नी मीन्स क्या होता है घुटना। तो एन को सेकंड में रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। थ्री में क्या लिखा हुआ फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। कंजक्शन कहते हैं वैसे वर्ड है ना जो किसी दो सेंटेंस को जोड़ता है या दो वर्ड को जोड़ता है। तो ये ब्रैकेट में दिया हुआ दो दो को दिया हुआ कंजक्शन, तो जो सही लगेगा वो क्या है उसमें टिक मारना है या फिर भरना है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा हुआ ना तो भरना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ लेट्स गो होम डैश इट इज नाइट। चलो घर चलें क्योंकि देर हो गया है, नहीं रात हो गया है रात। तो बिकॉज होगा, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। इज रिच डैश हैप्पी, वो अमीर है और खुश है तो एंड हो जाएगा। टिक नहीं मारना आपको भरना है। बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं और जानवर उड़ नहीं सकते है ना। तो पक्षी उड़ सकते हैं लेकिन जानवर नहीं उड़ सकते हैं तो बट हो जाएगा। वेट हियर डैश आई रिटर्न, बोला जा रहा है कि यही इंतज़ार करो जब तक कि मैं आ नहीं जाऊँ। तो जब तक नहीं का क्या होता है इंग्लिश अनटिल होता है, UNTIL अनटिल। तो बस भर देना है। 4 देखिए रीड द डायलॉग्स केयरफुली। जो डायलॉग्स दिया गया है ना जो बातचीत दिया गया है उसको सावधानीपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। 4 क्वेश्चन रहेगा और इसी में से ढूंढ करके जवाब देना है। देखिए अकबर बोलते हैं वेयर इज़ बीरबल, ये चैप्टर है क्लास 5 इंग्लिश से ही दिया हुआ है। तो अकबर एंड बीरबल वाला है तो क्रो वाला दिया हुआ है। तो आप चैप्टर पढ़ सकते हैं क्लास 5 इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट है और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और इसमें एक कहानी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं समझें, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा बन जाता है। देखिए अकबर बोलते हैं वेयर इज़ बीरबल, बीरबल कहाँ है, उसको सुबह से नहीं देखे हैं। तो फर्स्ट लॉर्ड बोलते हैं यानी पहले मंत्री क्या बोलते हैं हम सब भी उनको नहीं देखे हैं। उनको मतलब क्या बीरबल को बादशाह सलामत। तो दूत है ना दूत तो वापस आया और क्या बोला कि वे है ना वे बाहर गए हैं। वे यानी क्या बीरबल बाहर गए हैं और बहुत बिजी हैं कौओं को गिनने में, ठीक है कौओं को गिनने में। तो मुस्कुराते हुए बोला दूत। अभी कौओं को गिनने का क्या चीज़ है। तो अकबर बोले थे ना, अकबर चैलेंज दिए थे सभी लोगों को। बोले ना कि जो भी शहर में कौओं की संख्या गिन लेगा ना एक दिन में तो उसको प्राइज़ दिया जाएगा। तो हर कोई हार मान लिया, बस जो बीरबल है ना वही चुनौती को स्वीकार किए। अकबर भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं वेल इस ठीक है, वो चुनौती को गंभीरतापूर्वक ले लिए हैं। फिर बोलते हैं कि क्या आप में से कोई पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता करने की इच्छा कोई नहीं रखता है। आप सब नहीं कौओं को गिनना चाहते हैं, किसको बोलते हैं दरबार में उपस्थित सभी लोगों को। तो राजा मानसिंह बोलते हैं। अभी राजा मानसिंह कौन है, राजा मानसिंह एक मंत्री हैं। अकबर के नवरत्न में पढ़े होंगे ना कहीं, तो नवरत्न जो 9 मंत्री थे ना तो उसमें से एक थे राजा मानसिंह। डिड यू रियली एक्सपेक्ट एन आंसर योर हाइनेस, महाराज क्या आप सचमुच में आंसर चाहते हैं, आप उत्तर चाहते हैं। क्या ये एक जोक है, ठीक है क्या एक जोक है कि शहर में कौओं को गिनने के वाला बात जोक है। तो अकबर बोलते हैं मान सिंह वेट एंड सी, इंतज़ार कीजिए और देखिए 7 बजे का हम है ना डेडलाइन के रूप में टाइम फिक्स किए हैं 7 बजे तक। 7 बजे तक कौओं की संख्या को गिनना है कि कितना था। तो आप 7 बजे तक इंतज़ार कीजिए कि मजाक है कि क्या है वो पता चलेगा। तो अकबर बोलते हैं कि इसको मानसी को। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर देना है। हु वाज अकबर सर्चिंग फॉर, अकबर है ना किसको ढूंढ रहे थे तो बीरबल को ढूंढ रहे थे, बीरबल समझे। तो यहाँ पर हो जाएगा बीरबल। बोलते हैं ना वेयर इज बीरबल, बीरबल कहाँ है यानी बीरबल को ढूंढ रहे थे। तो आंसर हो जाएगा अकबर वाज सर्चिंग फॉर बीरबल। बी है व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द मैसेंजर गिव अबाउट बीरबल। तो मैसेंजर यानी दूत है ना बीरबल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया।
तो बोला ना कि बीरबल क्या बाहर गए हैं, कौओं को गिन रहे हैं, बहुत बिजी हैं। तो देखिए मैसेंजर क्या बोला, द मैसेंजर्स, है ना, द मैसेंजर्स ऐसे नहीं लगेगा। द मैसेंजर टोल्ड अबाउट बीरबल डैट ही हैड गोन आउट, वे बाहर गए हैं, टू काउंट क्रोस, कौओं को गिनने के लिए। व्हाट डिड राजा मानसी वांट टू नो फ्रॉम अकबर, तो राजा मानसी अकबर से क्या जानना चाहते थे, वो जानना चाहते थे ना कि इनका जो सवाल था ना अकबर का, कौओं को गिनने वाला बात, तो क्या वो सचमुच में उसका आंसर चाहते हैं या फिर एक जोक है, ये जानना चाहते हैं। तो लिखेंगे द राजा मान सिंह वांटेड टू नो फ्रॉम अकबर, ये कहाँ से लिखे हैं, यहाँ से लिखे, यहाँ वांट में ईडी लगा दिए क्योंकि डिड लगा हुआ यहाँ पर, है ना, तो वांटेड। इफ ही हैड रियली एक्सपेक्टेड एन आंसर टू हिज क्वेश्चन और हिज क्वेश्चन हैड ओनली बीन ए जोक, या फिर वे अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं सचमुच में, या फिर उनका सवाल सिर्फ एक मजाक है, ठीक है, तो वही ना बोलते हैं यहाँ पर। देखिए ना राजा मानसिंह बोलते हैं ना कि क्या आप सचमुच में आंसर चाहते हैं या फिर एक जोक है। उसके बाद देखिए डी में, व्हाट वाज द डेडलाइन टू आंसर अकबर्स क्वेश्चन, अकबर के सवाल के जवाब देने के लिए डेडलाइन मतलब अंतिम जो समय है ना कितना फिक्स था, तो 7 बजे था, तो लिखेंगे 7 o'clock, ठीक है, बस लिखेंगे 7 o'clock और बाद से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, तो वही क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं पाँचवा 10 नंबर का रहता है। पाँचवा देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में जवाब देना है, और क्वेश्चन तो किताब से ही रहता है। हु रोट द पोएम द ब्लाइंड बेगर, अंधा भिखारी, कविता कौन लिखा। व्हाट इज़ योर रिएक्शन व्हेन यू सी ए बेगर, जब आप एक भिखारी को देखते हैं तो आपका क्या प्रतिक्रिया होता है, आप कैसा फील करते हैं, है ना, आप क्या चाहते हैं देखने पे, समझे ना, कैसा रिएक्शन क्या होता है, आप गुस्सा होते हैं, दया आता है, इस तरह से, ठीक है। और करके दिया हुआ तो दोनों में से कोई एक ही लिखना है, तो पहले आपको ये लोग बताते हैं। तो हु रोट द पोएम द ब्लाइंड बेगर, अंधा भिखारी कविता कौन लिखा, तो लिखेंगे इंग्लिश पोएट मेरी डॉब्सन, उसके बाद लिखना रोट द पोएम द ब्लाइंड बेगर। तो इंग्लिश पोएट है ना, इंग्लिश पोएट यानी क्या, अंग्रेज के एक पोएट हैं, कवि हैं, मैरी डॉब्सन, वो कविता को लिखे हैं द ब्लाइंड बेगर को। फिर बोला जा रहा है कि आप एक भिखारी को देखते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है, तो लिखेंगे व्हेन आई सी अ बेगर, जब मैं एक भिखारी को देखता हूँ तो मुझे उस पर दया महसूस होता है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। आई गिव हिम नॉट ओनली मनी, मैं सिर्फ उसको धन नहीं देता हूँ लेकिन बल्कि क्या देता हूँ, बल्कि भोजन भी देता हूँ। तो यहाँ पर और क्या लिखेंगे कि मैं उसको बस धन नहीं देता हूँ बल्कि भोजन भी देता हूँ। इनके अलावा इन सब के अलावा यानी मनी और फूड के अलावा ना मैं उनको पुराने कपड़े देता हूँ जिनका मेरे लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ऐसा तो हम सब हर कोई करते हैं, तो बस वही लिखना है। नेक्स्ट देखिए और करके आप यही लिख दीजिएगा या फिर ये लिखिएगा जो आपको आसान लगे। और इन व्हाट डिफरेंट अपीयरेंसेस जीसस केम टू द हाउस ऑफ द ओल्ड कपल, बुजुर्ग दंपत्ति के घर के यहाँ ना जीसस किन किन रूपों में आया था। तो टेस्ट लेने आए थे आपको तो कहानी बता ही चुके हैं, जीसस टू सपर, ये आप कहानी पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस रूप में आए थे। तो देखिए किस किस रूप में आए थे, तो पहले तो क्या एक ओल्ड बेगर बन के आया था, एक बुजुर्ग यानी बूढ़ा भिखारी बन के आया था, और दूसरा बार में क्या एक छोटा लड़का बन के आया था, और तीसरा बार में क्या वो असली रूप में आए थे जीसस बन के। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या एन ओल्ड बेगर कॉमा लिखेंगे ए लिटिल बॉय एंड जीसस, ठीक है। तो आंसर कैसे देंगे, लिखेंगे जीसस केम टू द हाउस ऑफ द ओल्ड कपल, ठीक है, इन डिफरेंट अपीयरेंसेस, और क्या लिख देंगे इन डिफरेंट अपीयरेंसेस, और यहाँ पर लगाना है क्या लगाएंगे इन डिफरेंट अपीयरेंसेस ऑफ एन ओल्ड बेगर कॉमा ए लिटिल बॉय एंड एट लास्ट जीसस, ठीक है। तो बस ये लिखेंगे। तो टू टेस्ट है उन सभी का जांच करने आया था, जांच करने मतलब क्या वो मतलब सबके प्रति उनमें दया है कि नहीं, ये सब जांच करने आया था, ठीक है। बाकी ये सब क्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक लिखना है और क्या ऐड करना बता दिए। ये आंसर गलत दिया हुआ, पूछ रहा है कि किन किन रूपों में आए थे और यहाँ पर कुछ और ही आंसर दिया हुआ, तो बहुत सारा आंसर गलत रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 इंग्लिश का सेट 5।